नेक्स्ट बताइए जी। सो अगर डाउट है किसी को और कुछ कुछ पूछना है? सर मुझे पूछना था जी। कि मैंने आज से ही मतलब अभी जो एकलव्य 4 बैच है ना, जी। वो आज से ज्वाइन करा, मतलब आज से क्लासेस लेना शुरू करी। तो मेरी अब थोड़ा सा लेट तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्ट्रेटेजी कैसे क्या रहनी चाहिए सर, आप कुछ गाइड करोगे? हाँ देखो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे अभी जुलाई एंड हो रहा है ना, तो जुलाई एंड हो रहा है, तो आपका पर्पस ये है, आप जैम की तैयारी कर रहे हो ना, तो यस आपका सर। पर्पस ये है सिलेबस करना, पीवाईक्यूज करना और मॉक टेस्ट करना। ये आप टारगेट रखो कि सिलेबस रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज आपको दोनों फॉर्मेट में कर लेना है, यूनिट वाइज और फिर ईयर वाइज, इस फॉर्मेट में एटलीस्ट 3 टाइम आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, दोनों को। फिर मॉक टेस्ट भी, ईच मॉक टेस्ट एटलीस्ट 3 टाइम सॉल्व करने हैं। मतलब एक बार सॉल्व किए, फिर देखे क्या कमी है उसको दूर किए, फिर दोबारा सॉल्व किए, फिर देखे क्या कमी है उसको दूर किए। मतलब समाउ सीखो, एआई से हेल्प लो, मुझसे हेल्प लो, डाउट फैकल्टी से या ग्रुप में क्वेश्चन जैसे भी सीख के फिर दोबारा सॉल्व करो, फिर तीसरी बार उसके बाद सीख के फिर सॉल्व करो। सो लाइक तीसरी बार में कम से कम आपकी एक्यूरेसी 95% ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब उस टेस्ट के आपके 95 मार्क्स से ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड टाइम में तो हो ही जाना चाहिए। इतना सीख लो, ये चीज़ है, हर टेस्ट में ऐसे करना है। अब रह गया सिलेबस का, तो सिलेबस भी आपको ठीक से पढ़ना है, यहाँ भी खूब रिविजन करने हैं। तो अब सिलेबस करोगे कैसे? तो मेनली यही चीज़ आपको टारगेट करके चलना है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लास्ट में मॉक टेस्ट, और इसको जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करना है। अभी जैसे स्टार्ट करोगे, जैसे अब एकलव्या 4 में चला रहा हूँ, तब एकलव्या 3 में भी क्लास अटेंड कर सकते हो, दोनों साथ में कर सकते हो, या तो हालांकि अब थोड़े पीछे ही चल रहा है, तो वैसा है, कोई नहीं, एकलव्या 4 में भी आप कर सकते हो, तो मैं थोड़ा अभी हुआ है बस। तो अभी के लिए आप जो निकल गया है कोर्स उसका रिकॉर्डिंग देखो पैरेलली, डेली एक एक वीडियो चाहो देख लो, और लाइव क्लास भी पैरेलली आप अटेंड करो, सो दैट क्या होगा, आपके बैकलॉग कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए, अभी एकलव्या 4 में 20 लेक्चर हुए हैं, 21 हुए हैं आई थिंक, आज कल 21 नंबर था, आज 22 नंबर था, तो 21 लेक्चर्स हुए हैं। अगर एक एक लेक्चर आप डेली देखोगे मेरे, तो आपके 20 दिन में आपके बैकलॉग खत्म, और लाइव क्लास आप अटेंड कर रहे हो, तो साथ में आपके लाइव में चल रहा है, तो उसको वापस देखने की नीड नहीं पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा वीडियो पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो इतना देखो कि आपका सिलेबस क्लियर हो जाए, कहीं डाउट हो तो वापस जाके देख सकते हो, नहीं तो आप उसको रिवाइज करो। एंड ज़्यादा फोकस आप रखो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस में आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करते हैं। तो इसके अलावा भी मन हो करने का, तो डीपीपीज बहुत सारे ड्राइव में है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ड्राइव में, आप जाओगे, ड्राइव की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें बहुत सारे डीपीपी, 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे है, आप देखोगे डिफरेंट टाइप के, प्रॉब्लम सीट के नाम से, असाइनमेंट के नाम से, डीपीपी के नाम से, या और भी अलग अलग नाम से वहाँ प्रॉब्लम सीट है। तो इससे भी आप चाहो तो कर सकते हो टॉपिक वाइज, नहीं तो यहाँ मॉक टेस्ट भी दोनों फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट होगा 100 टेस्ट, और फुल लेंथ भी होगा। तो मतलब सब मटेरियल सफिशेंट है, बट आप जो कर रहे हो उसको 2-3 बार सॉल्व करो, ताकि आप में जो सॉल्व कर रहे हो वो अच्छे से सीख सको, ये पर्पस है। इसने बहुत ज़्यादा कर लिया और सीखे कुछ नहीं। जो भी कंटेंट आप कर रहे हो, जो भी स्टार्ट कर रहे हो उसको फिनिश करो, और यू रिवाइज इट 3 टाइम्स एटलीस्ट, ठीक है ना, 1 बाई 1 वैसे करके। सिलेबस के लिए जैसे मैंने कहा, रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लो, अपना नोट्स बना लो, लाइव भी कंटिन्यू रखो, सो दैट, तो जैसे क्या होगा ना, अभी आप सोचोगे कि रिकॉर्डिंग जब कंप्लीट हो तब लाइव करेंगे, तो कभी आप मेरे बराबर आ ही नहीं पाओगे, लाइव क्लास के बराबर हमेशा आप पीछे ही रहोगे, ऐसा है। तो वो बराबर करने का तरीका यही है कि बैकलॉग देखते जाओ पैरेलली, लाइव क्लास आज से शुरू करो, तो आज से पहले वाले जो लेक्चर्स हुए उतना ही रिकॉर्डिंग देखना है, तो 20 लेक्चर हुए हैं, 20 दिन में हो जाएगा, वैसा है। एक एक देखिए सर मैं डेली। ये सोच रहा था कि एकलव्य 4 के 20 लेक्चर ही हुए हैं, तो पर डे दो दो लेक्चर देखकर कवर करके और आपके बराबर आ जाऊं, हाँ वो भी कर तो सकते वो हो आप, ज्यादा 20 से सही रहेगा। 10 दिन में हो जाएगा वो, और 10 दिन लाइव क्लास भी तो चलेगी मेरी, तो वो भी तो आपको पैरेलल करना पड़ेगा, तो बराबर आ जाओगे आप। हाँ सर। एंड देन ज़्यादा फोकस फिर क्वेश्चन पे था, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके लिए आप जैम के क्वेश्चन कर सकते हो, गेट के कर सकते हो, नेट के कर सकते हो, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट अब आ गया है, पहले अब यूजीसी नेट आ गया है, आईएसआई एम स्टैट के, ये सब, और भी चाहो तो आईएसएस है ना, इन सब के क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, सीयूईटी के हैं।
तो इन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ढूंढना कहीं नहीं है, सब ड्राइव में है, ये सब प्रॉब्लम सीट आपको ड्राइव में मिलेगा, डिफरेंट फोल्डर का एक्सप्लोर करो। तो पर्पस क्लियर है, पहले सिलेबस जितना जल्दी हो सके कर लेना है। तो अभी आपके पास बचे हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीने हैं। फरवरी में वो अराउंड डेट अराउंड या तो कभी 2-3 तारीख को होगा, या तो फर्स्ट संडे को होता है, या सेकेंड संडे को एग्जाम होता है जैम का। तो जो फैब 2027 का पहला संडे या दूसरा संडे को होगा, तो आप जनवरी तक लगा के चलो। तो आपके पास टाइम एक्चुअली 6 मंथ एक्सैक्ट है। तो आप ये समझो कि 3 मंथ आप सिलेबस को दो, एंड सिलेबस है ना 3 मंथ है, और 3 मंथ इसको दो उसके बाद। इस बीच में भी पूरा पीवाईक्यू करते रहना, सिलेबस के साथ में पीवाईक्यू मैं भी करवा देता हूँ, बट देखोगे तो सिलेबस के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद ही करवा देते हैं। जैसे अभी आज की क्लास देखो, अभी वही करवा रहे थे, है ना, ये तो डाउट चल रहा था। तो वैसे है, तो मतलब सिलेबस के साथ ही पीवाईक्यू ऐसे हो जाएगा, मैं करवा देता हूँ, साथ में आप सॉल्व करेंगे तो। लेकिन बाद में फिर से एक बार सॉल्व करना। तो लाइक ये टारगेट लेके चलो, 3 मंथ में सिलेबस निपटाने हैं, और फिर 3 मंथ इस पे फोकस करना है। फिर जो भी करेंगे उसको 2-3-4 बार कम से कम रिवाइज करना है, ये जरूरी है। मतलब जितना ही करो उसको ढंग से सीखना है। क्लियर? यस सर। सर मैं एक और आपसे पूछ रहा था कि गेट का भी कर प्रिपेयर साथ में कर सकते हैं क्या? उसकी एलिजिबिलिटी में हम क्वालिफाई हाँ क्या हाँ, कर करके? सकते हैं आप। तैयारी एक एग्जाम की करो, गेट के भी एग्जाम आप दे सकते हो, बहुत लोग देते हैं। तो पैरेलली आप दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब एक एग्जाम की तैयारी करो, बट आप गेट के लिए एलिजिबल हो, आप एग्जाम भी दो। गेट स्टैटिस्टिक्स का भर देना, जैम स्टैटिस्टिक्स का, दोनों 1 वीक का डिफरेंस रहता है। कभी फर्स्ट संडे को ये गेट रहता है, सेकेंड संडे को जैम रहता है, ऐसा रहता है कई बार। ये कई बार फर्स्ट संडे को जैम है, सेकेंड संडे को गेट है, ऐसा रहता है। तो भी शेड्यूल आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, है ना। तो अगस्त में आ जाएगा, ठीक है ना। तो गेट का भी आप तैयारी, जैम गेट की सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। अब देखोगे 1-2 टॉपिक इधर उधर है, बाकी जैसे जैम में डिस्क्रिप्टिव है, गेट में नहीं है, तो थोड़े जैम में एक्स्ट्रा हो गया। उधर गेट में थोड़े मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, रिग्रेशन थोड़े ज़्यादा है। तो जैम में जस्ट यूनिवेरिएट नॉर्मल, बाईवेरिएट नॉर्मल है, गेट में मल्टीवेरिएट नॉर्मल भी है। जैम में सिर्फ सिंपल लिनियर रिग्रेशन है, गेट में मल्टीपल रिग्रेशन भी है। तो आप जो एग्ज़ाम आपकी प्रायोरिटी है आप उस पर फोकस करो, सिर्फ उसी की तैयारी करो। बाकी गेट का एग्ज़ाम दे दोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छा रैंक भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपेयर एग्जाम की करो, सिलेबस एक एग्जाम की करो, तैयारी एक एग्जाम की करो, एग्जाम बाकी एग्जाम भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा सा डर ये था कि स्टेटिस्टिक्स इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था, तो थोड़ा लग रहा था कि मतलब फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत नहीं होगी? है। जहाँ दिक्कत है आप ऐसे ज्वाइन करके, जैसे डाउट क्लास में रेली लेता हूँ इससे, नहीं तो डाउट फैकल्टीज हैं ग्रुप में, कुछ भी पोस्ट करेंगे उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चंस का। नहीं तो आजकल एआई भी है, एआई का भी आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एआई में कुछ गलतियाँ भी हैं, तो वो आप क्रॉस चेक करवा सकते हैं, या आप पूछ सकते हैं कहीं दिक्कत होगी तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो डाउट होगा, जैसे मेनली जो समझ कंटेंट आजकल हर जगह है, जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप एआई पे क्वेश्चन का अपलोड कर दो फोटो स्क्रीनशॉट लेके, तो वो सॉल्यूशन लिख के दे देगा। लेकिन आपकी समझ इतनी स्ट्रांग हो कि आप समझ सको, फिर खुद से कर सको, ताकि एग्जाम में आप कर सको। मेन पर्पस एग्जाम निकालना है, तो आपको अपनी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करना है। तो आप खुद से, जैसे कोई एआई से भी कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन पूछते हो तो उसको देख के लिखो, फिर खुद से सॉल्व करके देखो 2 बारी कि समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। बट हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे अभी भी आप शुरू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 मंथ इज एनफ टाइम। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ।